नमस्कार दोस्तों, मैं निखिल पांडे और हम दोनों साथ में हमारे मनोज सर हैं। आप सभी लोगों का हम लोग स्वागत करते हैं, हमारे सभी पाठक और सुनने देखने वाले। आज हम लोग वजीराबाद में इस समय बैठे हुए हैं। दिल्ली में बायोडाइवर्सिटी के पार्क में ये जगह है, जब जस्ट बगल में। तो आज 26 जुलाई है और बारिश हो रही है और इस बारिश के मौसम में हम लोग पढ़ाई कर रहे थे। हम दोनों ही साहित्य के विद्यार्थी हैं, तो साहित्य के विद्यार्थी होने के नाते हम लोगों ने ऐसी कोशिश की कि कोई एक ऐसी बढ़िया सी बात रखें। तो साहित्य का संबंध मानव जीवन के उसके जीवन के संबंधित अनुभवों से है। तो ये जो अनुभव है उसी की चर्चा साहित्य सहृदय है, और सहृदय जो पाठक वर्ग होता है उसमें होता है। तो सबसे पहले हम लोग हिंदी भाषा और साहित्य में हिंदी भाषा के महत्व को लेकर के आज हम लोग मनोज सर से एक कविता सुनेंगे, बहुत प्यारे से। तो सर का स्वागत है, आइए कविता का पान करते हैं हम लोग। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। और निखिल सर की प्रेरणा से मैं कुछ पंक्तियां सुनाना चाहूँगा। ये किसी बहुत फेमस कवि की पंक्तियां हैं। मैंने एक बार पढ़ी थी बहुत पहले, तो आज हिंदी का महत्व को थोड़ा सा समझने के लिए और साथ में प्रकृति जो हम पे कृपा बरसा रही है, बारिश हो रही है, मौसम बहुत अच्छा है, इसी के साथ अपनी मतलब भाषा का प्रेम को प्रकट करने के भाषा के लिए जो हमारी हिंदी भाषा है उसके लिए जो हम अपना प्रेम रखते हैं उसको प्रकट करना की मैं कोशिश कर रहा हूँ इन पंक्तियों के माध्यम से। उसमें थोड़ी बहुत अगर गलती होती है तो प्लीज़ आप लोग मतलब क्षमा करेंगे मुझे। शहरों में एक शहर है दिल्ली, क्योंकि अभी हम दिल्ली शहर में बैठे हैं तो यहीं से शुरुआत करनी ज़्यादा ठीक रहेगी। तो शहरों में एक शहर है दिल्ली, जहाँ पर है कुतुब की किल्ली। कनॉट प्लेस का एक कोना था जहाँ पेड़ एक बोना था, उसके एक डाल पर था तोता, सुन बैठा बैठा था रोता। और एक डाल पर थी मैना, सुंदर सुघड़ सीरी बैना। मैना बोली मीन्स ऐसा हुआ कि तोता और मैना का अब संवाद शुरू होगा, और उसमें तोता थोड़ा परेशान रहता है तो बात थोड़ा कम करता है, तो मैना को थोड़ा आगे आना पड़ता है बात करने के लिए। तो एक डाल पर था तोता, बैठा बैठा था रोता, एक डाल पर थी मैना, सुंदर सुघड़ सीरी बैना। मैंने बोली हाउ डू यू डू। तोता बोला व्याकुल हूँ, दुख का मेरे अंत नहीं, सुख का कोई पंत नहीं। मैना बोली नाउ बी हैप्पी, दे दो मुझे प्यार भरी झप्पी। भाई आजकल का जो टाइम है उसमें रिलेशनशिप बहुत जल्दी बन जाती है और जो है बातें बहुत जल्दी और बहुत स्पष्टता से सामने आती हैं। उसी टाइप के कुछ वो तोता मैना भी थे। तो मैना बोली नाउ बी हैप्पी, दे दो मुझे प्यार भरी झप्पी। पर तोता संस्कारी था। तोता संस्कारी था, आदर शिक्षाओं पर भारी था। बोला ये क्या बात हुई, बिन मेघ के ही बरसात हुई। मैना ने थोड़ा रंग बदला, कहने का थोड़ा ढंग बदला, आंखों को गीला कर बोली बहुत दुख है मुझ पर। मम्मी पापा रहते साथ नहीं, सर पर किसी का हाथ नहीं। यूं कहकर मैना ने अपना रंग दिखाया, मतलब तोते को अपनी तरफ आकर्षित करने का प्रयास हुआ। वो काफ़ी हद तक सफल रही। मैना ने यूं कहकर मैना ने तोते को ललचाया, और तोते मतलब तोता उनके जाल में चला आया। कुछ इस टाइप का है, तोता उनके जाल में चला आया। पूर्व पश्चिम एक हुए जब दो पंजे शेख हुए। मैना बोली आई लव यू, तोता भी बोला आई लव यू। कुछ यूं ही मूक आज भारतीयता है। मैं थोड़ा सा जंप करके कंक्लूजन की तरफ आने की कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ यूं ही मूक आज भारतीयता है, बस अंग्रेजी की ही वरीयता है। कुछ यूं ही रहा तो एक दिन आएगा जब इंडिया तो बचेगा पर भारत कहीं खो जाएगा। तो इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं इस कविता को समाप्त करता हूँ। बस यहाँ से कहना चाहूँगा कि भी अपनी भारतीयता को, अपनी भाषा को, अपनी हिंदी भाषा को, जो प्रेम की भाषा है, जो हम सब की ऐसी भाषा है जिसमें हम अपनी बात कह सकते हैं। हम सब की मातृभाषा हिंदी है। इंग्लिश भाषा हम सीखते हैं, वो सीखने में कोई बुराई नहीं है, सीखनी चाहिए, पर उसे अपनी मातृभाषा नहीं बना लेना चाहिए, क्योंकि वो बन भी नहीं सकती। अपनी मातृभाषा के प्रति जो प्रेम है और अपनी भारतीयता के प्रति जो प्रेम है, हम उसको बचाए रखें, संजो के रखें अपनी अगली आने वाली पीढ़ियों तक।
उनको संदेश दें। प्रकृति का ये जो प्रेम है, ये जो भावनाएं हमारी आज निखिल सर की प्रेरणा से मैं ये कविता सुना पाया हूँ, हमारी भावनाएं जो उद्वेलित हुई है, ये हिंदी साहित्य है, हिंदी भाषा का प्रेम है, हिंदी भाषा की शक्ति है जो हमारे अंदर सहृदयता पैदा करती है। तो हम सबको प्रयास करना चाहिए अपनी भाषा का बढ़ावा देने के लिए, अपनी भाषा के विकास के लिए, और जहाँ जितनी हो सके उतनी कोशिश करनी चाहिए। मुझे बहुत कविताएं नहीं आती, मैं तो निखिल सर से जितनी सीख लेता हूँ उतनी थोड़ी बहुत याद जितनी रहती है उतनी आप लोगों के सामने मैंने सुनाने की कोशिश की। वो थोड़ी बहुत कोशिश सब करें तो हमारी भाषा का विकास ही होगा। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं निखिल सर का धन्यवाद कहना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे मौका दिया ये सुनाने का। अगर इसमें बिल्कुल कोई ना कोई गलती ज़रूर रही होगी, मैं मानता हूँ, क्योंकि इतने बड़े विद्वान तो हम सब हैं नहीं, है ना। तो मैं क्षमा चाहूँगा अगर कोई भी गलती होती है तो। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज सर। मैं जानता हूँ, देखिए भाषा का बोलने वालों का एक गहरा रिश्ता होता है। भाषा संप्रेषण, क्योंकि यह अपने माध्यमिक चीज़ों को प्रस्तुत करती है, एक साधन है, लेकिन हम जानते हैं कि भाषा हमारे जीवन में व्यापक पद प्रतिष्ठा को भी दिखाती है कि आप किस तरह बोलते हैं, सुनते हैं, बैठते हैं, बातें करते हैं। तो भाषा का तो मानव जीवन का, उसकी संस्कृति से एक गहरा रिश्ता है। तो इस नाते हम भाषा के महत्व की बात तो है ही, जो बात हम अपनी मातृभाषा में कह सकते हैं, जो सपने हम अपनी मातृभाषा में दे सकते हैं, जो सोच सकते हैं, जो समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, वो किसी और भाषा में नहीं कर सकते। तो जो आयातित भाषा है हम उसका सहयोग तो ले सकते हैं, उसको हम टूल्स बना सकते हैं, टूल्स मान सकते हैं, लेकिन उसे हम अपने जीवन में दिनों दिन ऐसा नहीं उतार सकते। तो आज आइए, बारिश हो रही तो मैं बारिश और प्रेम की बातें करना चाहता हूँ, क्योंकि भाषा का प्रेम से बहुत गहरा संबंध है। और अक्सर मैं जिस जीवन को जी रहा हूँ उसमें मतलब ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि प्रेम और सम्मान दोनों है, और इस सम्मान और प्रेम के बीच में आज बारिश हो गया, तो मेरा मन आह्लादित है। तो मैं आपको बारिश और एक प्रेम की कविता सुनाना चाहता हूँ। बारिश और प्रेम की कविता। बारिश के मौसम में अक्सर आप लोग देखते हैं कि प्रेम की जो उमंगें हैं वो कुलचे मारने लगती हैं। हर कोई भीग करके अपनी बातों को बताना चाहता है, अपनी आकर्षण शक्ति को बढ़ाना चाहता है कि कोई मुझे देखे। तो उस सिलसिले में एक कविता आपको, रिमझिम बारिश में आती हुई बूंदों से अक्सर तुम दिख जाती हो, यहाँ से इस कविता को। तो बारिश की रिमझिम बूंदों की तरह तुम शबनम सी लगने लगती हो, हमारे प्रेम के मधुर गीत का तुम अपनी बेचैनी में सुनती हो। फिर उस रात की तरह सपने में आती हो, दुल्हन सी सज जाती हो, बारिश की रिमझिम बूंदों की तुम शबनम सी लगती हो। आपके पीछे देखिए बारिश हो रही है और बूंदों का जो बढ़ाव है ना, वो तीव्रता से। प्रेम में क्या होता है, सबसे बड़ी बात है वो तीव्रता। जो शुरुआती अनुभव होता है उसमें तीव्रता होती है, उत्तेजना होती है, एक स्पर्श की मांग होती है। तो आगे कवि क्या कह रहा है कि तुम्हारी पलकों में पायल झनकी है, छम छम बजने लगती है, देख के तेरे चेहरे का नूर, सांसों की गति बढ़ती है। अक्सर मैं पूछने लगता हूँ कि धड़कन तुमसे क्या कहती है, बारिश की रिमझिम बूंदों में तुम शबनम सी लगने लगती हो। तेरी जुबा की हर बात मुझे मेरे दिल को छूने लगती है, जादू सा चलकर अक्सर मन भरने लगता है, मेरा नशा चढ़ जाता तुझ पर, बारिश की रिमझिम बूंदों की तरह जैसे तुम सावन में आती हो। शीतल हवा की मंद बयार तेरी ओर से चलने लगी है। अक्सर आप देखे होंगे प्रेमिका के आने पे गर्मी भले ही हो लेकिन हवाएं ठंडी आने लगती हैं, सांसें थोड़ी बढ़ जाती हैं। तो मेरी नज़रें अब हर पल उसको ढूंढा करती हैं, तेरी राहें देखा करती, तुझसे बातें मिला करती। इंद्रधनुष के रंगों वाली, अक्सर सुनहरे पंखों वाली, तुम बारिश की बूंदों की तरह शबनम सी लगने लगती हो। अब हर दिन बस तुमसे ही मिलने को जी चाहता है, धड़कनों की गति बढ़ती है, नई उमंगें जगने लगी हैं। तुम्हें देखने में ऐसे लगता जैसे बारिश हो, अक्सर तुम रेशम जैसी हो, अक्सर तुम सुहावनी दिखती हो। जब आई मिलने की वेला। अब देखिए प्रेमी और प्रेमिका का मोस्ट मतलब टाइम टेकिंग क्या है, प्रीमियम टाइम क्या है कि मिलने की वेला आ जाए, कि हम दो लोग, बारिश का मौसम और प्रेमी प्रेमिका मिलने। आप बताइए क्या बात है। तो जब आई मिलने की वेला तुम मुझसे सिमटने लगी, हाथों में लेकर हाथ तुम मुझ में ही खोने लगी। अक्सर तेरी बाहों में आकर तुझ में ही खो जाता हूँ, रिमझिम बरसात की तरह धरती में समा जाता हूँ।
तो आप जानते हैं धरती और आसमान का प्रेम तो कुमार विश्वास ने बहुत गहरा कर दिया है ना। और उनका मिलना और उनका सजना तो आप समझते ही हैं। तो मैं कुमार विश्वास की तरह नहीं, तो ये प्रेम की एक कविता मैंने आपके सामने प्रस्तुत की। और बारिश के मौसम में आप जानते हैं कि पूरे के पूरे साहित्य परंपरा में, आदिकालीन साहित्य हो, मध्यकालीन साहित्य हो, जो मौसम है, मौसम 12 मासा, आदिकालीन साहित्य में 12 मासा का वर्णन हमें बहुत देखने को मिलता है। हर मौसम में अलग अलग ऋतुओं का प्रेम कैसा होता है। और संस्कृत साहित्य में भी आप देखेंगे, अभिज्ञान शाकुंतलम में, रघुवंशम में, सभी जगह राजा दिलीप जब शकुंतला से, और सारी जो प्रेम की कथाएं हैं उसमें बरसात का जिक्र तो रहता ही रहता है, क्योंकि प्रेमी और प्रेमिका के मिलन में बरसात एक अहम भूमिका निभाता है। असल में इसे आप रस दशा से भी जोड़ सकते हैं कि जो रस का स्थायी भाव है, श्रृंगार रस का, वो रति है। और रति में संयोग और वियोग, और दोनों ही अवस्थाओं में ये जो रस है वो संयोग अवस्था में भी प्रस्फुटित होता है और वियोग में भी। और इन दोनों का कारक क्या होता है, आप ये देखिए संस्कृत साहित्य में यक्ष अक्षिणी का संवाद, कि यक्ष कहीं और बैठा हुआ है और अलका नगरी में यक्षिणी बैठी हुई है, तो कहता है किससे संवाद भेजे, तो बादल के माध्यम से। फिर आप कालिदास को देखेंगे कि कालिदास सच सच बतलाना, अज रोया या तुम रोया, यह बादल को घिरते देखा है। तो अब बताइए, जब बादल घिरता है तो ये प्रेम की जो सहस्त्र कविताएं हैं, उन सहस्त्र कविताओं में मैं तो मात्र एक शून्य की तरह हूँ और छोटी सी अपनी बात आपके सामने रखी। तो आज का दिन मंगलमय हो, शुभकारी हो। सारांश एकेडमी पे चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग कुछ यूं ही चटपट वीडियो बनाया करेंगे, आप लोगों के समक्ष रखेंगे। अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।